हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखिए, आपका बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज है आपका 20B। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 और 6, है ना। ये क्वेश्चन जो है बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका स्लोप पर है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहले आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट है कितना 5,6 एंड 2,3 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, यानी कि पैरेलल पर है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू 3,x एंड 2,7 इज पैरेलल टू द लाइन ये है ना। तो दोनों जो है आपका किस पर है, पैरेलल पर है। तो पहले आपको समझना क्या है कि पैरेलल का क्या कंडीशन होता है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा तो क्या होगा। हम आपको बता चुके थे कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में इसका कंडीशन आता है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम आपको बता चुके थे, मगर अभी जस्ट यूज हो रहा है तो अभी जस्ट उसको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो फार्मूला भूल जाते हैं। जब फार्मूला भूल जाइएगा तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, अब इसके पहले हमको बताना क्या है कि पैरेलल का क्या कंडीशन होता है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो यहां पहले देख लीजिए, पहले लिख देते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, है ना। कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल। पैरेलल का क्या कंडीशन होता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा। यहां देखिए, जैसे ये देखिएगा, मान लेते हैं कि पहला लाइन आपका ए है और दूसरा लाइन क्या है, ये है। अब ये दूसरा लाइन आपका है सी और डी है ना। तो पहला का कोई पॉइंट होगा x1, y1 और इसका भी होगा x2, y2, इस तरह से। चलिए यहां देखिए, इसका भी मान लेते हैं x1, y1 और इसका ले लेते हैं x2, y2। तो अब यहां पर करेंगे क्या, इस लाइन का स्लोप हम ले लेते हैं m1, इसका स्लोप ले लेते हैं m2। तो स्लोप निकालने का तो कंडीशन आपको पता है, नहीं पता है तो भी देखिए यहां पर बता देते हैं। तो स्लोप जैसे निकालोगे तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी को हम m1 मान लिए हैं। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है कि y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। क्या होता है यहां पर देखिएगा, ये आपका होता है y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। तो इसका स्लोप निकल गया, उसी तरह से इसका स्लोप निकाल लेंगे। और जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, यानी कि m1 बराबर आपका m2 होगा, तो क्या समझेंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का क्या कंडीशन होता है कि दोनों लाइन आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तब समझेंगे क्या कि यहां जो लाइन आपका ए बी है और ये आपका सी डी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का ये कंडीशन होता है। अब हम लोग कंडीशन जान गए तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 6 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल है, वो यहां देखिए एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, एक एक छोटा छोटा बात भी आपको यहां देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहां देखिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि सो दैट दी line through the point 5,6 and 2,3 is parallel to the line through the point इतना माने प्रूफ डेट क्या करना है कि दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तभी जस्ट बताए हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो दोनों का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, पहला लाइन जैसे कि मान लेते हैं ए है और ये आपका बी है। तो यहां पर कितना हो गया आपका 5,6 है और ये कितना है 2, आपका 3 है, ठीक है।
और ये दूसरे लाइन जो है, दूसरा लाइन हम यहां ले लेते हैं ऐसे, सी और डी ले लेते हैं। दूसरा लाइन का पॉइंट यहां पर कितना, 9 कॉमा -2, और ये कितना है 6 कॉमा -5। ध्यान दीजिए, पहला लाइन ये ले लिए 5,6 और 2,3, और दूसरा लाइन ये हो गया 9 कॉमा -2 और ये हो गया 6 कॉमा -5। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हमको प्रूफ डेट करना है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, होना चाहिए, है ना। तो पहले दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप को हम पहला लाइन को m से डिनोट करते हैं, m1 से। पहले लाइन यहां ए बी का स्लोप ले लिए m1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिखाए थे, फिर से बोलते हैं, y1 माइनस y2, अब y यहां पर कितना होगा, x1 माइनस x2 होगा। तो अब देखना है कि y1 माइनस y2 यानी कितना होगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए 6 माइनस 3 होगा, और x1 माइनस x2 कितना हो गया, यानी कि 5 माइनस आपका 2 होगा। तो यहां पर कितना होगा 3/3, कट गया तो कितना आ गया 1। अब हमको देखना है स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, स्लोप ऑफ सी डी देखते हैं। इसका स्लोप m2 ले लिए। अब यहां से देखते हैं कि ये क्या होगा, y1 माइनस y2, तो y1 कितना हो जाएगा आपका -2, y1 और माइनस -2, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस आपका हो जाएगा -5। देख लीजिए y1 और -2, अब y हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 और माइनस x2 कितना होगा 6। अब यहां से कितना हो गया -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, अब y कितना है यहां पर 3। तो अब देखना है क्या, ऊपर कितना हो जाएगा 3, अब y हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट गया 1। तो दोनों का स्लोप क्या है यहां पर, इक्वल हो गया, यानी आप कह सकते हो हेंस, यानी क्या है यहां पर m1 इक्वल टू क्या हो गया m2, दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहां लिखेंगे कि लाइन यहां जो आपका है दिया हुआ, लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए यहां देखिए आपका प्रूव्ड हो चुका है ना, यानी ए बी और सी डी लाइन के आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द लाइन ये, यानी कह रहा है क्या कि ये पैरेलल है, पैरेलल खुद लाइन है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड इसमें कह रहा है, कंडीशन वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। देखिए इसका भी देखिए सॉल्यूशन हम आपको करने जा रहे हैं। यहां देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना, यानी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप हम निकाल लेते हैं पहले, है ना। यहां पर देखिएगा, जैसे ये लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b, और ये हो गया कितना c, और ये हो जाएगा आपका d। तो पहला लाइन का जो पॉइंट है कितना है आपका 3, x है, और ये आपका कितना है 2,7 है। ठीक है, अब यहां पर देखना है क्या है, ये आपका -1,4 और ये आपका है 0,6 है। तो कह रहा है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल दिखाना नहीं, पैरेलल है, तो इसका स्लोप हम m1 लेते हैं, इसका स्लोप m2 होगी। यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बोथ लाइन आर पैरेलल, है ना, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, बोथ लाइन आर पैरेलल। ठीक है, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, m1 इक्वल टू क्या होगा m2 होगा, है ना, m1 इक्वल टू क्या होगा m2।
अब m1 कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताए थे। क्या होगा, y1 माइनस बाई टू, यानी कितना होगा x y1 माइनस बाई टू बाई x1 माइनस x2, तो यहां से कितना होगा 3 माइनस होगा कितना 2। अब इसमें देखते हैं y1 माइनस बाई टू तो हो जाएगा कितना 4 माइनस 6 y1 माइनस बाई टू बाई x1 माइनस x2 माइनस 1, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x माइनस 7 बाई आपका 1 हो गया। यहां देखते हैं -2 बाई कितना है -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना होगा 2/1 होगा। अब यहां देखना है कि x माइनस 7 बाई 1 इक्वल हो जाएगा किसके बराबर होगा, ये 2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इक्वल टू होगा x माइनस 7, तो x बराबर देखिए यहां पर कितना आ गया 9 आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का भी सॉल्यूशन हो चुका है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बहुत ही छोटे छोटे यहां पर करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।